नमस्कार, आप देख रहे हैं से न्यूज। मैं आप सभी के साथ जीतू मेहरा। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का नाम तो आपने सुना ही होगा। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जितने भी सतलोक आश्रम चल रहे हैं, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, यहाँ तक कि नेपाल में भी अनेकों विशाल भंडारों का आयोजन किया जाता है। विचारणीय विषय ये है कि आखिर सतलोक आश्रम कैसे भंडारे में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए भोजन की व्यवस्था करता है। तो दर्शकों, फिलहाल मैं मौजूद हूँ सतलोक आश्रम सोजत में, जहां पर कबीर निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। तो आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में मैं आपको दिखाऊंगी सतलोक आश्रम सोजत में आखिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए कैसे भोजन की व्यवस्था की जाती है। तो आइए देखते हैं भंडार घर की एक झलक मेरे साथ। फिलहाल मैं सतलोक आश्रम सोजत के भंडार घर में पहुंच चुकी हूं और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि आखिर क्या सीक्रेट है, कैसे काफी संख्या में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए भोजन की व्यवस्था हो पाती है। दर्शकों, भी आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़े बड़े कढ़ाई हैं और सेवादार यहाँ पर सेवाओं में लगे हुए हैं। इसी बीच में सेवादार हमारे साथ मौजूद भी हैं, तो चलिए जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? दीपक दास। दीपक सर, हमें ये बताइए कि अभी इस कढ़ाई में क्या बन रहा है? यहाँ पे अभी ये बैंगन की सब्जी बन रही है, मसाला तैयार हो रहा है अभी। मसाला तैयार हो रहा है। अच्छा, तो आप हमें ये बताइए कि एक बार में कितने श्रद्धालुओं के लिए भोजन तैयार हो जाता है? एक बार में करीबन इस कढ़ाई में 20 कुंटल तैयार होती है। करीबन 12-15 हजार भगत भंडारा करते हैं। ऐसे दिन के भगत आ जाते हैं, करीबन 80,000 लाख तक चले जाते हैं। और हम ऐसी के ऐसी कढ़ाई चालू रखते हैं, बनाते पीछे के पीछे चालू रखते हैं। पूरा दिन खाना बनता रहता पूरा दिन रात दिन खाना बनता रहता है। 24 घंटे लंगर सेवा को चालू रखने के लिए आपकी कितनी टीमें लगी हुई है? हमारे 24 घंटे चालू रहने के लिए हमारे 3 टीम बनी हुई है। 20-20 कुत्तों की 3 टीम बनी हुई है और वो 24 घंटे चलती रहती है। शिफ्ट चेंज होती रहती है, भगत सेवा करते हैं। भगत चेंज होते रहते हैं, वो उनकी 3-3 घंटे की शिफ्ट रहती है। अच्छा सर, ये बताइए कि यहाँ पर जो आम संगत पहुँचती है और जो वीआईपी लोग पहुँचते हैं, उनके लिए भोजन की क्वालिटी सेम रहती है या अलग अलग होती है? ये परमात्मा का भंडारा है, ये एक ही रहता है, किसी के लिए अलग नहीं बनता है। सब एक समान रहते हैं, छोटे बड़े सब एक समान रहते हैं। यहाँ पे कोई जातिवादी का भेदभाव नहीं रहता है। अच्छा सर, जैसा कि हमें भी जानकारी मिली है कि यहाँ पर काफी संख्या में श्रद्धालु जन पहुँच जाते हैं। अगर काफी भीड़ यहाँ पर आ जाती है तो भोजन कम ना पड़े, उसके लिए आपकी क्या कैलकुलेशन रहती है? भोजन भंडारा बनता रहता है और सेवादार आते हैं, भंडारा करते रहते हैं और हमारे ये कढ़ाई चालू रहती है, 24 घंटा चालू रहती है। ये 3 दिन है और 3 दिन में एक बार भी बंद नहीं होती है, चालू रहती है और लगातार चलता रहता भंडारा। धन्यवाद सर। सच्चा है। तो दर्शकों, आपने देखा किस प्रकार से यहाँ पर बड़े बड़े कड़ाहों में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भोजन तैयार किया जा रहा है। तो दर्शकों, ये अपने आप में बहुत ही खास बात है। यहाँ पर जो श्रद्धालु जन है, उनका सेवा भाव आपने देखा एकदम पराकाष्ठा है। सेवा भाव की यहाँ पर चरम सीमा है। दर्शकों, आप इस ओर देखेंगे तो यहाँ पर काफी बड़े बड़े कंटेनर्स देख पा रहे हैं, उसमें अचार रखा हुआ है। तो फिलहाल ये सेवादार यहाँ पर मौजूद है, इनसे पूछते हैं। नमस्कार जी। सच्चा है सर, अभी यहाँ पर ये बड़े बड़े कंटेनर्स में गाजर का अचार है, तो क्या भक्तों को ये भी परोसा जाता है? ये भंडारे में परोसा जाएगा, फिर भगत घर पे जाते हैं तो उनको भंडारा साथ में देते हैं, उनको ये गाजर का अचार भी साथ में देते हैं और मिर्ची का अचार भी साथ में देते हैं। धन्यवाद सर। सच्चा है। दर्शकों, आपने देखा कि किस प्रकार से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए उत्तम व्यवस्था यहाँ पर की गई है। काफी अच्छे से व्यवस्था है, तैयारियां बहुत अच्छे से यहाँ पर की हुई है। आप देखेंगे आगे तक यहाँ पर बड़े बड़े कंटेनर्स रखे हुए हैं। उन कंटेनर्स में अलग अलग तरह का अचार है। अभी यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, ये मिर्च का अचार है। इस और भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी अचार आने वाले जो श्रद्धालु है उनके लिए व्यवस्था की गई है। इस और जैसा कि अभी हमें दीपक सर ने भी बताया था कि आज यहाँ पर सब्जी बनाई जा रही है, तो उसी को लेकर यहाँ पर आप देखेंगे बैंगनी की सब्जी यहाँ पर बनाई जा रही है। कटिंग होकर यहाँ पर रख दिया गया है और इसके बाद में यहाँ पर इस कंटेनर में भी सब्जी है और काफी यहाँ पर सफाई व्यवस्था बहुत अच्छे से देखने को मिल रही है। एकदम यहाँ पर सारी चीज सुव्यवस्थित है। इस ओर जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर भी सब्जी की जो है साफ सफाई चल रही है। सब्जी यहाँ पर श्रद्धालु जो है, सेवादार हैं, वो सब्जी को धो रहे हैं। मतलब सफाई यहाँ पर बहुत ही अच्छे से सफाई का ध्यान रखा जाता है। उसको अच्छे से साफ सुथरी बनाकर सब्जी को धोकर फिर उसे इस्तेमाल किया जाता है। अभी दर्शकों, ये भंडार घर में ही अभी हम लोग हैं और
फिलहाल मैं आगे देख पा रही हूँ तो यहाँ पर सब्जी कटिंग चल रही है। इसको इस भंडारघर में एक और मैं आपको दिखाना चाहूंगी, यहाँ पर काफी संख्या में महिलाओं की टीम लगी हुई है। आप देख सकते हैं टमाटर छटाई यहाँ पर हो रही है। काफी बड़ी टीम है ये, जो काफी उमंग के साथ, उत्साह के साथ यहाँ पर टमाटर छंटाई कर रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पर जो महिला श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं तो उनसे भी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि आखिर कब से कब तक उनकी यहाँ पर सेवा होती है और किस प्रकार से ये सेवाएं सुचारू रूप से चल रही है। नमस्कार आंटी जी, सच साहेब, कहाँ से आए हैं? अजमेर से। ये बताइए कि अभी आप क्या सेवा कर रहे हैं? हम हमारे टमाटर की छिटाई कर रहे हैं, जो खराब है तो उनको बाहर निकाल रहे हैं, अच्छे अच्छे रख रहे हैं। हमारी सेवा लगी हुई है सब्जी में। तो कितने देर तक आप सेवा करते हो? हम 3 घंटे की सेवा करते हैं, 7 से 10। आपकी कोई और टीम भी है क्या? हाँ, वो टीम है, हमारी पूरी टीम अजमेर वालों की टीम सब्जी में रहती है। ये आपका सेवा भाव आप में देखने को मिल रहा है, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से मिली है। हमारे गुरुजी भगवान है। धन्यवाद। सच साहेब। तो दर्शकों, आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों में किस प्रकार से सेवा भाव है, किस प्रकार से ये सभी सेवाओं में लगे हुए हैं। तो अभी इस तरह से यहाँ पर भोजन भंडारे की व्यवस्था होती है। अभी इसके बाद मैं आपको आगे लेकर चलती हूँ, आगे दिखाती हूँ आगे क्या कुछ भोजन बनाने की प्रक्रिया चल रही है। तो आइए चलते हैं। अभी हम एक विशाल डोम में आ चुके हैं जहां पर रोटी बनाने की प्रक्रिया चल रही है। मैं आपको इस ओर दिखाना चाहूंगी, यहाँ पर काफी जो भट्टियां हैं सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की गई है, जहां पर महिला श्रद्धालुओं की एक बड़ी टीम बैठकर रोटी सेक रही है। आप देख सकते हैं कितने उत्साह और उमंग के साथ में यहाँ पर भोजन जो है वो बनाने की प्रक्रिया चल रही है। और इसके बिल्कुल जस्ट सामने आपको दिखाना चाहूंगी कि महिलाओं की एक और टीम यहाँ पर रोटी भी बेल रही है। तो इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर काफी संख्या में महिलाएं बैठी हुई है। एक टेबल अच्छे से व्यवस्था की हुई है टेबल की, और टेबल के ऊपर यहाँ पर महिलाएं बैठकर पूरे आनंद और उत्साह के साथ में यहाँ पर भोजन बना रही है। सभी काफी व्यवस्था यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से सारी चीज को सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर मैनेज किया हुआ है, और सभी का सिर भी प्रॉपर तरीके से ढका हुआ है। जहां जहां पर भी हम जाकर देख रहे हैं तो सफाई की उत्तम व्यवस्था हमें देखने को मिल रही है। इसी बीच में यहाँ पर हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी की एक अनुयायी मौजूद है, तो इनसे एक बार जानकारी ले लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम सुखीदासी है। मैम, यहाँ पर काफी संख्या में महिलाएं सेवा कर रही हैं, तो ये बताइए कि ये सेवा क्यों कर रही हैं? क्या कोई पैसे दिए जाते हैं क्या? नहीं, पैसा नहीं दिया जाता है। पैसा तो सबके पास होता है, पैसों की कोई कीमत नहीं है। रामपाल जी महाराज ऐसी शिक्षा देते हैं कि पाप कर्म करते फिर हमारे क्या है, शरीर में सुख मिलते, भावना अच्छी मिलती है, सुख प्राप्त होता है। हमारे क्या है कि शरीर में कष्ट होता है ना, वो भी दूर हो जाते। ये संत रामपाल जी महाराज ने शिक्षा दी है। मैम, एक आखिरी सवाल आपसे कि रोटी बनाने की क्या कोई अलग से भी कोई और प्रक्रिया भी है या कहीं और भी रोटी बनाई जाती है? रोटी बनाई जाती है ना, जैसे हमारे आज बहुत संगत ज्यादा बढ़ती है ना, तो हमारे इतनी माया रोटी बनाते, इनसे भी नहीं ज्यादा बनते। हमारे मशीन भी लगी हुई है, मशीन से फुलकाराम बनते, मशीन से बनवाते, पूरा नहीं होते। सब भगत यहाँ से क्या है कि घर पे जाता है ना, तो उनको भी भंडारा पहुंचाते हमारे गुरुजी के साथ में। हमारा भगत क्या खाएंगे, इनके लिए भगवान व्यवस्था करके रखी है कि साथ में जाते, जब उनके साथ भंडारा साथ में देते हमारे गुरुजी। धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, काफी अपने आप में हैरानी की बात है, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों में सेवा भाव देखने को मिल रहा है। एक समय ऐसा दौर चल रहा है जहां पर एक इंसान को अपने लिए ही फुर्सत नहीं है, तो वहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के न्याय परमार्थ के लिए सेवा करने के लिए यहाँ पर एकजुट होकर सेवा कर रहे हैं। जहां पर समाज में न जाने कितना तनाव है, कितनी आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ रही है, वहीं पर एक और संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं पर चल रहे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी एक नया समाज तैयार कर रहे हैं, एक स्वच्छ समाज तैयार कर रहे हैं। इस ओर आप देखेंगे यहाँ पर आटे से गोले बनाए जा रहे हैं। रोटी बनाने की जो यहाँ पर प्रक्रिया है उसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। कहीं पर महिलाएं बैठकर रोटी बना रही हैं, कहीं गोले बना रहे हैं, कहीं रोटी सेकी जा रही है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर जो रोटी बनकर आ रही है उसको अच्छे से साफ किया जा रहा है, क्योंकि कोयले पर रोटी बनाई जा रही है। यहाँ पर बहुत ही स्वास्थ्य की दृष्टि से कोयले पर बनाई जा रही है। बहुत अच्छी बात है दर्शकों। ये साफ करने के बाद यहाँ पर इस ओर मैं आपको आगे दिखाना चाहूंगी, तो यहाँ पर महिलाओं में तो उत्साह है ही है खाना बनाने को लेकर। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो पुरुष अनुयायी हैं उनमें भी यहाँ पर काफी उमंग देखने को मिल रही है। कैसे आप देखेंगे कि रोटियों पर घी लगाया जा रहा है।
और जैसा कि हमें जानकारी मिली है, यहाँ पर एक और अनोखी बात है दर्शकों, यहाँ पर जो रोटी पर घी लगाया जा रहा है बिल्कुल शुद्ध देसी घी है। और हमें ये भी बताया गया है कि यहाँ पर जितना भी भोजन बनता है बिल्कुल शुद्ध देसी घी में बनता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के संत रामपाल जी महाराज की जो शिक्षाएं हैं वे तो अपने आप में अद्भुत हैं। इसके साथ साथ में संत रामपाल जी महाराज के द्वारा सतलोक आश्रम में जो व्यवस्था की गई है वो भी बिल्कुल A1 तरीके से की गई है। तो यहाँ पर आपने देखा किस प्रकार से रोटी तैयार की जा रही है। इसके बाद अब आगे क्या भोजन बनाने की प्रक्रिया है, चलिए वो भी देख लेते हैं। फिलहाल आप देख चुके हैं सतलोक आश्रम में भोजन बनाने की क्या व्यवस्थाएं होती है, किस प्रकार से भोजन यहाँ पर बनाया जाता है। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि जो श्रद्धालु जन यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनके लिए भंडारा करने की क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है। तो अभी आप सामने देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, यहाँ पर प्लेट्स दी जा रही है खाने के लिए। आप देखेंगे यहाँ पर भी श्रद्धालुओं की एक टीम लगी हुई है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर भी जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे साफ सफाई हमें बहुत ही अच्छे से देखने को मिल रही है। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं एक विशाल डोम है, डोम का एक सुंदर सा यहाँ पर गेट बनाया गया। ऐसा लग रहा है कि आने वाले हर श्रद्धालु का यहाँ पर दिल की गहराइयों से स्वागत किया जा रहा है। अभी अंदर चलते हैं, क्या व्यवस्थाएं आने वाले श्रद्धालुओं के लिए की गई है, किस प्रकार से भोजन कर रहे हैं वो देख लेते हैं। देखेंगे आप एक सुंदर सा विशाल सफेद रंग का यहाँ पर डोम बनाया हुआ है। श्रद्धालु जन यहाँ पर शांति में अनुशासित तरीके से बैठकर भोजन कर रहे हैं। काफी आनंद का यहाँ पर अनुभव हो रहा है। दर्शकों आप देखेंगे किस प्रकार से पूरे तन मन से समर्पण के साथ में यहाँ पर भोजन करवाया भी जा रहा है, अपनी सेवाएं दी जा रही है। और यहाँ पर जो श्रद्धालु जन है दूर दूर से पहुंचे हैं वो सेवाएं दे रहे हैं और भोजन भंडारा कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ पर भी ऐसे न्यूज की टीम पहुंच रही है हमें हर जगह जो एक खास चीज लग रही है, वाकई में काबिल तारीफ ये चीज है कि यहाँ पर सफाई एक एक पॉइंट पर रखी जा रही है। और इसको अभी यहाँ पर जो श्रद्धालु जन पहुंच रहे हैं भोजन का आनंद ले रहे हैं उनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। साहिब जी। क्या नाम है सर आपका? हरलाल दास। सर हमारे दर्शकों को बताइए कि भोजन की यहाँ पर गुणवत्ता कैसी है, कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया जी, लड्डू है, सब्जी है, दाल राम है, चावल राम है, बहुत बढ़िया जी, आनंद आ गया जी मालिक की वजह से, बहुत बहुत बढ़िया। अगर बात करें सफाई की तो सफाई को लेकर आप यहाँ पर जो भोजन करवाया जा रहा है कितने नंबर देना चाहोगे? ये तो 100 में 100 है जी, बिल्कुल 100 में 100, क्योंकि बहुत एकदम कोई तकलीफ की यहाँ तकलीफ नहीं है। बिल्कुल सफाई है तो बिल्कुल साफ सुथरी है, सब एकदम भोजन भी खाने का क्या मजा है जी, बहुत बहुत बढ़िया है जी, परमात्मा की वजह से। धन्यवाद सत्य साहिब जी। दोस्तों अभी आपने सुना कि श्रद्धालु जन जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं कैसे उनकी जो पूरा उनका जो मन है वो पूरे तरीके से तृप्त हो गया है। उनको उच्च क्वालिटी का गुणवत्ता का बेहद ही यहाँ पर अच्छा भोजन करवाया जा रहा है। नमस्कार सर। जी जी जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणधीर दास है और मैं मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मुरैना से हूँ। क्या कहना चाहेंगे भोजन को लेकर? जी भोजन बहुत अच्छा स्वादिष्ट है और स्वास्थ्यवर्धक है और बहुत बढ़िया सेवा है यहाँ पर और बहुत अच्छा प्रेम भाव लग रहा है। सभी भाइयों में बहनों में बहुत अच्छा प्रेम लग रहा है, आज तक कभी कहीं नहीं देखा हमने। और आज तक हम सुनते थे कि संत रामपाल जी महाराज के बारे में कई लोगों ने कुछ ना कुछ कहा था और आज हम पहली बार आए हुए हैं यहाँ पर सोजत रोड में, जो कि बहुत अच्छा लगा। ये बहुत ही मेरे पास शब्द नहीं है कहने का। और यहाँ का जो भाव विचार प्रेम, और मुझे तो लगता है कि ये इस युग का एक बहुत बड़ा एक प्रेम भाव भाईचारे की भावना आज हमको देखने के लिए सुनने के लिए मिल रही है। और मैं पूरे देशवासियों को यह आह्वान करूंगा कि पूरे देशवासी भाईचारे की भावना में अगर आप आना चाहते, सभी भाई, आज तक हमने सुना था कि भाईचारा भाईचारा, लेकिन वो भाईचारा नहीं था। और लेकिन हकीकत में अगर भाईचारा आपको देखना हो तो ये सोजत रोड में जो यहाँ पर जो आश्रम है सतलोक, वहाँ पर आए और बिल्कुल ये भोजन का और यहाँ के सत्संग का आनंद लें। आपको कैसे पता चला इस भंडारे का? हमारे कुछ दोस्त मित्र थे, उन्होंने कहा था कि जो भी कोई कहीं भी आज जो लोग बाग भटकते हैं, जो आत्माएं भटक रही हैं कहीं ना कहीं, जो उनको आत्मा का जो बोध नहीं है आज तक, या कहेंगे जो अंदर से आत्मा को जो सुख शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, उस तरह की आज नहीं मिल पा रही है। लेकिन यहाँ आकर के हमको एक महसूस कर पा रहे हैं कि हाँ, हम एक अच्छी जगह पर आ गए जहाँ से बिल्कुल विश्व कल्याण की भावना है। आप पहली बार आए हो यहाँ पर और बाहर से आए हो, तो आप ये बताइए कि यहाँ पर क्या कोई जाति धर्म को लेकर भेदभाव किया जाता है? कोई वीआईपी ट्रीटमेंट देखा आपने? नहीं, यहाँ जाति भेदभाव कुछ लेकर के ऐसी बात हमको कोई देखने के लिए नहीं मिली है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा सब ये देखने का मिल रहा है, भाईचारा है कुल मिला के। चाहे हमने
कई धर्म समाज से आए हुए हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जातियों के लोग यहाँ देखने को हमको मिले हैं, लेकिन यहाँ पर सभी में बहुत अच्छा प्रेम भाव है। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। दर्शकों, आपने देखा किस प्रकार से यहाँ पर सर पहली बार इन्होंने विजिट की है और कैसे यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की जो अनुयायी है उनकी सेवाओं से प्रभावित हुए हैं, किस प्रकार से स्वच्छता शुद्धता के साथ यहाँ पर भोजन कराया जा रहा है। और तो और यहाँ पर कोई जाति विशेष धर्म को लेकर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, सभी को समान रूप से भोजन करवाया जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक टेबल लगा हुआ है, उस टेबल के ऊपर यहाँ पर शुद्ध, अच्छे और स्वच्छ कपड़े बिछाकर यहाँ पर खाद्य सामग्री है जो उसको कंटेनर्स के अंदर स्टोर किया हुआ है और उसको प्रॉपर तरीके से ढका हुआ है। साफ सफाई यहाँ पर बहुत अच्छे से देखने को मिल रही है। व्हाइट क्लॉथ्स का यहाँ पर इंतजाम किया हुआ है, चाहे वो मिठाई प्रसाद है, चाहे वो अचार है, रोटी है, सब्जी है। यहाँ पर सभी सेवादार हैं जो पूरी निष्ठा के साथ, उमंग के साथ, उत्साह के साथ अपनी सेवाओं में डटे हुए हैं, चाहे कितना ही इनको कोई जरूरी काम क्यों ना हो। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अपनी सेवाओं से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं। तो दर्शकों, ये बेहद ही खास चीज हमें देखने को मिल रही है। देख सकते हैं यहाँ पर जो बड़े बुजुर्ग हैं या जो बीमार हैं उनके लिए यहाँ पर अलग से भोजन की व्यवस्था की जाती है। खिचड़ी की भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है, अभी हमने देखा। तो आज तक हमने भाईचारे के, प्रेम के बारे में केवल सुना ही है, लेकिन कहीं पर देखा नहीं है। अभी हमें सर ने भी बताया कि अगर आपने प्रेम और भाईचारा अगर कहीं देखना है तो संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम सोजत में आप एक बार जरूर आए। ही दर्शकों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हमें यहाँ पर एक और अनोखी चीज देखने को मिली है। जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनको नीचे बैठकर भोजन करने में परेशानी होती है, उनके लिए यहाँ पर बेहद ही अच्छे तरीके से टेबल की व्यवस्था की गई है। बहुत ही आनंदित होकर भोजन ग्रहण कर रहे हैं। हैरानी की बात है, यहाँ पर हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हमें अनुशासन बहुत ही देखने को मिल रहा है और व्यवस्थाएं बिल्कुल छोटी छोटी चीज को लेकर ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मरीजों के लिए हो, चाहे बीमार हो, चाहे बुजुर्ग हो, टेबल पर बैठकर खाना हो, सभी चीज की जो व्यवस्थाएं हैं बेहद ही अलग अंदाज में की हुई है। दर्शकों, आज की वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार से सतलोक आश्रम अपने श्रद्धालुओं के लिए भोजन की व्यवस्था करता है। आपने देखा किस प्रकार से उच्च क्वालिटी की यहाँ पर चीजें इस्तेमाल की जा रही हैं, गुणवत्ता के साथ चीजें इस्तेमाल की जा रही है, शुद्धता सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। तो दर्शकों, आपको ये व्यवस्था कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहें ऐसे न्यूज के साथ। धन्यवाद।